नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। सीजीएल 2023 का एग्जाम आप सभी जानते हैं कि फॉर्म निकल गया है, तो एग्जाम 100% होना ही है। तो उसमें आप सभी को इंग्लिश में कितना कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, इसके लिए वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, तभी पूरी होलिस्टिक अप्रोच आप सभी को समझ में आएगा। कैसे हम बिल्कुल जीरो लेवल से 100% तक मार्क्स कैसे अचीव करें, क्या क्या वो क्राइटेरिया है, कहाँ हमें विशेष ध्यान देना होगा, इन सारी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जी हाँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ना कि कोई इस तरीके की चीजें हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को कैसे तैयार किया जाए, इसका जवाब आप स्वयं जानते हैं। जो बिगनर हैं, जो इस इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं, वो भी जानते हैं, और जो इसमें अच्छा कर रहे हैं वो भी जानते हैं। तो इसका एक ही जवाब है दोस्तों, इंग्लिश। जैसे आप हिंदी को कैसे सीखा, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश को भी सीखा जा सकता है। तो सीखने का यही तरीका है कि आपको इंग्लिश के एनवायरनमेंट में जाना होगा। क्योंकि हिंदी हम लोग कैसे सीखा, हिंदी हमने इसलिए सीखा क्योंकि भारत भूमि जो है हिंदी भाषी देश रहा है, इसलिए हम लोग हिंदी ज्यादातर आप लोग बचपन से सीखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसलिए आपको हिंदी किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल जो नहीं जानता वो भी हिंदी अच्छा बोल लेता है। उसी तरीके से इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश के एनवायरनमेंट में जाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो बेसिक जो की पॉइंट्स है कि आपको डेली इंग्लिश ऑडियो चैनल्स आपको सुनना होगा, वीडियो देखना होगा। साथ ही साथ आपको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा जो बेसिक सलाह है यही है कि आपको कोई ना कोई मैगजीन इंग्लिश की पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो स्टोरी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई फिल्म तो नहीं कहेंगे, चाहे कोई ऐसी चीज जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को पढ़ें। क्योंकि जब आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप धीरे 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 बहुत सारे आपके अंदर डाउट्स भी आएंगे। जैसे कि आपको कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसके वर्ड को आप सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो इससे आपका एक पॉइंट जो इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आपका जो वर्ड पावर तैयार हो जाएगा, वो कैप तैयार हो जाएगा। वकैब तैयार होने से आप समझ लीजिए 50% रास्ता आपने तय कर लिया। मतलब 50% आप इसके मालिक हो गए एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वोकैब। अगर आपने इंग्लिश में वोकैब को आपने मजबूत नहीं किया तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहली जो पाठशाला है आपको वोकैब को तैयार करने की। वोकैब कहाँ मिलेगा? न्यूज़पेपर उठाइए। न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई एक न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए और उसको रेगुलर आप रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। अपने टेबल पे, जहाँ स्टडी टेबल है, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ एक जो है न्यूज़पेपर जरूर रखिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। शुरू में आपको तकलीफ होगा, पेनफुल होगा, हो सकता है आप 5 मिनट पढ़ें, 2 मिनट पढ़ें, या आप ना पढ़ पाए, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं लेना है, आपको पढ़ते रहना। पहले 5 मिनट, फिर 7 मिनट, फिर मैक्सिमम 10 मिनट तक पढ़िए। पहले शुरू में पढ़िए, वोकैब भी मत तैयार करिए, पहले पढ़िए। रोज आपको पढ़ना है, पढ़ते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो होंगे आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उस वर्ड्स का मीनिंग आप ढूंढिए और उसको लिखिए पेन एंड पेपर में, उसको याद करिए। तो पहला तो आपका ये होगा कि रोज आपको 10 या 15 मिनट पढ़ना है। और इसको कितने देर तक पढ़ते रहना है? तो 15 मिनट तक तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है, और मैक्सिमम आप 30 मिनट तक पढ़िए अगर आप बिगिनर हैं। 30 मिनट के पेपर में आपको बहुत सारे वोकैब्स आपको मिलेंगे जो आपको पहले से नहीं पता होंगे, उसकी वर्ड मीनिंग नहीं पता होगा, तो उसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद उसको रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा। वर्ड जो भी आप मीनिंग आप ढूंढेंगे, वर्ड्स ढूंढेंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये फायदा हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी और आप आसानी से
किसी भी पैसेज को पढ़कर और आप उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। जी हाँ, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने के लिए आपका मूल मंत्र यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। चौथा पॉइंट ये होगा कि जब धीरे धीरे आप पढ़ने लगेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, आप अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप न्यूज़पेपर में मैंने बताया था कि आप कोई भी चीज उठाइए, कोशिश करिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वही आप पेपर मतलब उसमें से वो सेगमेंट उठाकर पढ़िए। जैसे स्पोर्ट अच्छा लगता है स्पोर्ट पढ़िए, स्टोरी अच्छी लगती है तो कोई ना कोई स्टोरी आप पढ़िए, नहीं तो आप उसमें एडिटोरियल में भी आप जा सकते हैं। अगर शुरुआत में एडिटोरियल में जाएंगे तो काफी टफ लगेगा, लेकिन कोशिश करिए एडिटोरियल पढ़ने की। जी हाँ, बिल्कुल आप कोशिश करिए, डे वन से आप कोशिश करिए एडिटोरियल पढ़ने की, ठीक है। तकलीफ ज्यादा होगी लेकिन आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका 50% रास्ता तय हो जाएगा सिलेक्शन का। साथ ही साथ अब आपको चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को उठाने होंगे। जब आप इधर अपना रीडिंग आप तैयार करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वोकैब तैयार करेंगे, साथ ही साथ पैरेलल आप इसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को भी रखेंगे। प्रीवियस ईयर्स का किसी भी पब्लिकेशन का आप पेपर उठा लीजिए और उसको पढ़ने लगिए। पढ़ने से आपको ये फायदा होगा कि प्रीवियस ईयर्स के किस तरीके के वोकैब आपको मिल रहे हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर्स के सारे वोकैब आप तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके सारी चीजों को तैयार करने के साथ साथ ग्रामर भी आप देखिए। ग्रामर में कम से कम आपको 1 घंटे देने हैं, क्योंकि ग्रामर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि देखिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुत अंतर नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बस इतना होता है कि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो न्यूज पेपर पढ़ने की जो मैं बात आप सभी को बता रहा हूं, वो बंदा पहले से ही उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे कहीं ज्यादा डेवलप होती है और उसकी फ्लुएंसी भी अच्छी होती है और वो इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा खासा उसका मतलब आपसे अच्छा उसका वो रहता है। लेकिन ग्रामर उसका भी वीक होता है और ग्रामर आपका भी वीक है, तो यहाँ पे आप लीड ले सकते हैं। इसलिए ग्रामर आपको अच्छे से करना होगा। ग्रामर के लिए 1 घंटे का समय आपको हमेशा निकालना होगा। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जब हो जाए, न्यूज़पेपर पढ़ें, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स सॉल्व करें, फिर मॉक टेस्ट दें। जी हाँ, मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जब आप दें तो आप ये देखें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। गलत किए तो क्यों गलत हुआ है, जी हाँ, क्यों गलत हुआ है, इस गलत को कैसे सही किया जाए, इसके लिए आपको पुनः अपने रणनीति में बदलाव करना होगा और टू द पॉइंट पढ़ना होगा। तभी आप धीरे धीरे करते करते आप सफलता के उस शिखर पर पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि सर आपने जो बताया उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते मैं आज मैक्सिमम मार्क्स मींस इंग्लिश में 100% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई किंचित मात्र का संदेह मत रखिए। अब आता है कि सर बुक्स कौन सी होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बुक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बुक्स तो बहुत सारी हैं मार्केट में, लेकिन जो टॉपर्स जो रिकमेंड करते हैं मैं वही सारी बुक्स आप सभी को बताऊंगा। पहली बुक तो आप एमबी पब्लिकेशंस की आप ले लीजिए। लेना चाहते हैं तो देखिए ये भी बुक पढ़ के भी सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंटों का। नीतू सिंह की बुक आप जानते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये भी आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का भी आप बहुत सारी बुक्स आती हैं, उसको भी आप ले सकते। कोई देखिए बहुत बुक तो मैं सब बहुत सारे बताऊंगा, लेकिन ये चुनाव आपको करना है और किसी 1-2 बुक को ही का ही सहारा लीजिए, नहीं कि पूरा आज मैंने बताया और कल जाके पूरा कटरा खंगाल डाले, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप जाएंगे पूरा कटरा खंगाल के लेकर आएंगे पूरा झोला बोरा भर के, ऐसा ना करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक्स आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एसपी बक्सी की भी बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एसके डोमनीवाल की भी बुक आती है, वो पिक्चराइजेशन की तरीके से है। जैसे वोकैब्स तैयार करने में आपको दिक्कत होती है तो उसमें वो पिक्चर बना के आपको वोकैब्स वर्ड मीनिंग आपका उसमें तैयार हो जाए। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैंने आप सभी के बीच शेयर किया। तो इस तरीके से आप इंग्लिश अच्छा कर सकते हैं। और रही बात की कुल मिला जुला की कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस आप अपना बनाइए।
हमेशा सकारात्मक सोचिए, आप ही विजेता हैं, आप ही वो सिलेक्शन पाने के लिए बने हैं, कोई और नहीं। ठीक है, मेरे पूरे पूरे वीडियो को आप सभी, जितने भी इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाया है उसको देखिए। मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस पे कैसे आपका अच्छा स्कोर किया उस पर वीडियो बनाया है। स्मार्ट स्टडी कैसे किया जाए उस पर भी वीडियो में हर रोज रात को 9 बजे कोशिश करता हूं कि लाइव आऊं। अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आया तो शायद हो सकता है कि ना आ पाए, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि हर रोज मैं आप सभी से लाइव इंटरेक्ट हूं। तो आप सभी भी मेरे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में वीडियो को शेयर करिए। और मैथ्स रीजनिंग आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाएगा, यानी ये एसएससी की कंप्लीट कोचिंग आप सभी की यहाँ पे कराई जाएगी निःशुल्क। तो इसलिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगला कोई ऐसा ही वीडियो लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।